सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जू यांग ने जू लियू की बॉडी को प्रिस्ट के सभी हर्ब की मदद से रिफाइन कर लिया था। प्रिस्ट ने जू यांग पर हमला करने की कोशिश की, पर क्यू ने जू यांग की पावर के साथ उसे खत्म कर दिया था। जू लियू को पुरानी बातें याद नहीं थी क्योंकि किसी ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। तभी वहाँ लॉर्ड प्रिस्ट और सुपरवाइजर ने जू यांग को अपनी साइड करने की कोशिश की, पर जू यांग ने उन्हें खत्म कर दिया। सेंट्रल रीजन के तीनों सेक्ट लीडर ने जू यांग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने जासूसों को काम पर लगा दिया। कुछ जासूस इधर उधर से सुनी हुई बातों से ही जू यांग की ड्राइंग बना रहे थे। जे युआन फेरीलैंड का भी सीन दिखाया जाता है, जहां ड्रैगन टाइगर एसोसिएशन के बाहर भी कुछ जासूस मौजूद थे। जियाफू जानता था कि वहां जासूस कान गड़ाए बैठे हैं, इसीलिए वो लोगों को झूठ बताता है कि जू यांग ने जब जुआनटियन गेट में प्रवेश किया था वो सिर्फ मेरा छोटा भाई था, पर अगर सिस्टर एयरलॉक ने उसे काम के सिलसिले में बाहर नहीं भेजा होता तो वो अभी भी मेरे अंडर काम कर रहा होता। ये सब बातें वो जासूस भी सुन रहे थे। जियाफू मनी मन जू यांग से माफी मांगता है कि एंसेस्टर मुझे माफ कर देना, इन सभी को बेकाने की वजह से मुझे करना पड़ा, आप मुझे इन सब के लिए दोष मत देना। वहीं दो जासूसों को खबर मिली थी कि जू यांग एक लड़की है और उनके पास एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी जिसे वो जू यांग समझ रहे थे। तीनों सेक्ट लीडर के पास वो सभी स्केच और पेंटिंग आ गई थी जिन्हें उनके जासूसों ने इकट्ठा किया था। किसी ने जू यांग को एक डीमन के रूप में बताया तो किसी ने एक लड़की के रूप में, पर असली जू यांग की पेंटिंग वो लियू जलाकर नष्ट कर देता है और कहता है कि ये जू यांग नहीं है। डिवाइन पावर सेक्ट लीडर लेमिंग कहता है कि क्या फिर ये लड़की जू यांग होगी, तो लोंग जियोटियन कहता है कि जू यांग जरूर एक राक्षस होगा क्योंकि मेरे सबसे टॉप के जासूस ने मुझे इसकी पेंटिंग दी है। वो लियू कहता है कि अब केवल एक ही संभावना बचती है कि जू यांग को एक इंसान नहीं बल्कि पूरा संगठन है। जियोटियन को भी यह बात सही लगती है और वो कहता है कि यही वजह होगी कि उसने बहुत कम समय में कई सारे सेक्ट को लूट लिया, पर हम इस सूचना को सार्वजनिक नहीं कर सकते बल्कि हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। लेमिंग कहता है कि हमें अब एक डीमन किलिंग ऑर्डर जारी करना होगा ताकि सभी जू यांग को खत्म करने के काम पर लग जाए। वहीं हमें तियानलिन फेरीलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां सभी जू यांग के इतने दिनों के बाद भी वापस न लौटने से काफी परेशान थे। सुन यांग वो बुफान से कहती है कि आपको मास्टर नहीं मिले और आपने उनकी शिप से ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट नहीं किया, आखिर आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। डोंग में कहता है कि मास्टर कई दिनों से गायब है, आपको पता नहीं कि उन्हें अब वापस लौटने में कितना समय लगेगा। वो बुफान कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वो खो गया हो पर वो कुछ ही सालों में वापस जरूर आ जाएगा। बर्निंग क्रो कहता है कि पूरा ब्रह्मांड काफी बड़ा है, क्या होगा अगर बॉस इस तियानलिन फेरीलैंड को ढूंढ नहीं पाए। तभी वहाँ बाहर फॉर्मेशन की वजह से एक आदमी नीचे गिर जाता है, सभी बाहर आते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर कौन मूर्ख होगा जो हमारे सेक्ट में घुसना चाहता है। वो आदमी सोचता है कि ये छोटा सा कबीला होने के बावजूद इनके पास इतनी शक्तिशाली सारणी कैसे मौजूद है, जरूर यहाँ कई सारे सीक्रेट ट्रेजर होंगे। तभी हो बुफान उससे पूछता है कि तुम्हारी तियानलिन सेक्ट में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, तो बड़े ही प्यार से कहता है कि मैं आपको डीमन स्लेइंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। लुओ जियान पूछता है कि आखिर तुम किस तरह के राक्षसों को मार रहे हो, तो बताते हैं कि हम डीमन जू यांग का शिकार कर रहे हैं। सभी इससे चौंक जाते हैं। वो बताता है कि वो आदमी लोगों को मारकर लूटता है और बुराई करता है, उसकी पूरी एक गैंग है, वो एक लड़की की तरह सुंदर है और जादुई है। सभी हैरान थे। सुन यांग पूछता है कि जू यांग सुंदर नहीं बल्कि मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा मजबूत है और अपने हाथ से ही पूरे आकाश को कवर कर सकता है और उसे पैसों से प्यार है। वो आदमी कहता है कि तुम सब उसे जानते हो तो ये बहुत अच्छा हुआ, हम मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं और उन्होंने जो खजाने चुराए हैं उन्हें वापिस हासिल कर सकते हैं। लुओ जियान और डोंग में कहते हैं कि हमें खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं, हम बस दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वो सभी सोच रहे थे कि वो इस डीमन किलिंग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बहाने उन सभी लोगों को मार सकते थे जो उनके एंसेस्टर जू यांग को मारना चाहते थे और इससे वो जू यांग के पास भी पहुंच पाएंगे। लुओ जियान सोच रहा था कि जैसे हम एंसेस्टर को ढूंढ लेंगे, इन सभी कमीनों को खत्म कर देंगे और इनके खजानों को एंसेस्टर के सामने पेश करेंगे। अब वो वहाँ से उसके साथ ही निकल जाते हैं। वहीं जू यांग और जू लियू अब स्पेस में निकल गए थे। जू लियू बताती है कि एंसेस्टर मुझे तियानलिन के डिसेबल के ओरा का एक निशान महसूस हुआ, वहाँ मेडिसिन क्लेन के डिसेबल हो सकते हैं जिसकी मैं मेंबर थी। जू यांग उस तरफ जाने के लिए निकल जाता है। तभी आसपास से काफी सारी शिप गुजरती है और कैसे सारे डीमन हंटर जू यांग की तलाश कर रहे थे, पर उनके पास अलग अलग ड्राइंग थी। जू लियू हैरान थी कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी एक आदमी उनके सामने आ जाता
जाता है। जूलियू कहती है कि आखिर ये क्या ढूंढ रहे हैं। जुयांग उस आदमी से पूछने के लिए उसे शिप पर ले लेता है। वो कहता है कि मैं 3 पावरफुल सेक्टर अलायंस का एक सैनिक हूँ, आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तभी वो जुयांग को देखकर डर जाता है और सोचता है कि इसका प्रेशर मेरे मास्टर से भी ज्यादा है। जूलियू उसकी पेंटिंग ले लेती है और देखती है कि कोई डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। वो आदमी बताता है कि शायद आपको पता नहीं होगा, पर इस 9 रियल्म में एक बड़ा शैतान नजर आया है जो हर जगह हत्या और लूट करता है। इसीलिए तीनों सेक्ट के द्वारा डीमन किलिंग ऑर्डर जारी किया गया। जो भी उस डीमन को मारेगा उसे 10 बिलियन कॉइन मिलेंगे। जुयांग को यह सब दिलचस्प लगता है। अब वो आदमी जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। जूलियू कहती है कि एंसेस्टर आपको ही ढूंढ रहे हैं और यह आपको दानव मानते हैं, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। जुयांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वक्त आने पर इसका अंत जरूर आएगा। वहीं फिर हमें ड्रैगन टाइगर एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां अलायंस के कुछ असैसिन ने सुनियांग को अंदर भेजा था ताकि वो मानिंग को मार सके और फिर वो उनके ट्रेजर को लूट सके। पर सुनियांग ये सब पहले से जानती थी। वो अंदर तो आ गई थी, पर वहाँ वो देखती है कि जुयांग सबसे बड़े हंटर है। वहाँ मौजूद लोग बातें कर रहे थे कि जुयांग ने मानिंग के साथ एक डील की थी, जिससे वो 1 साल के लिए उनके साथ काम कर रही है। मानिंग कुछ देर बाद उससे मिलने आती है। वो कहती है कि तुम मुझसे आखिर क्यों मिलना चाहती थी। सुनियांग कहती है कि मैंने सुना कि तुमने एंसेस्टर के साथ ट्रेड किया। मानिंग कहती है कि मैं किसी एंसेस्टर को नहीं जानती, क्योंकि उसे पता था कि बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे। अगर तुम कुछ खरीदना चाहती हो तो मुझे बताओ। सुनियांग कहती है कि मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई, बल्कि मुझे तुम्हें मारने का काम दिया है। मानिंग हंसते हुए कहती है कि अलायंस के लोग मुझे बहुत महत्व देते हैं, पर तुम अकेली मुझे मार नहीं सकती। सुनियांग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेली हूँ, और वो अपने पावर से गेट खोल देती है, जिससे वो तीनों असैसिन भी सामने आ जाते हैं और अब वो तीनों मानिंग पर अटैक करने आते हैं। मानिंग अपना बचाव करती है। इससे पहले ही सुनियांग उन्हें अपने पावर से मार डालती है और कहती है कि तुम मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, पर तुम नहीं जानते कि मैं चालों को पहले ही भाप लेती हूँ। मानिंग को समझ नहीं आता कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। सुनियांग कहती है कि एंसेस्टर ने जो चीजें खरीद ली है, मैं उन चीजों को प्रोटेक्ट करती हूँ। इससे मानिंग समझ जाती है कि वो जुयांग की डिसेबल है। वहीं अलायंस के तीनों सेक्ट लीडर को पता चलता है कि उनके तीनों डार्क असैसिन मारे गए। जियोटियन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यह जुयांग का ग्रुप अपनी ताकत छिपा रहा है, इस खोजना होगा और उन सभी को खत्म कर देंगे, और वो हंसने लग जाते हैं। वहीं हम जुयांग को देखते हैं जो एक जंक्शन पर पहुंचने वाला था, जहां से दूसरे रियल्म में जाया जा सकता था, पर उस जगह पर पहले से 3 सेक्ट के डीमन हंटर मौजूद थे, जिन्होंने उस जगह को सील किया हुआ था ताकि वो किसी को भी बाहर न जाने दे और वो जुयांग ग्रुप को पकड़ पाए। जूलियू कहती है कि स्वर ड्रिफ्ट की मदद से ही हम उस दुनिया में पहुंच सकते हैं जहां मेरे लोग हैं, पर तभी उन पर उन हंटर का अटैक होता है, पर शिप के प्रोटेक्शन से वो अटैक रुक जाता है। वो हंटर बोलते हैं कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। हमने सभी 9 रियल्म में आने जाने पर रोक लगाई हुई है ताकि जुयांग ग्रुप को पकड़ा जा सके। तुम भी संदिग्ध हो, इसीलिए सभी खजाने हमें सौंप दो, वरना मारे जाओगे। जूलियू कहती है कि तुम में ऐसी योग्यता नहीं कि तुम हमें लूट सको। तो एक हंटर गुस्से में स्पीयर से उस पर अटैक करने पड़ा। जूलियू उस पर सीड अटैक करती है। तभी दूसरा हंटर अपने पावर से एक फॉर्मेशन ओपन करके जूलियू पर अटैक कर देता है। इससे जूलियू को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अब तीसरा हंटर भी अपनी पावर से वहां शिप पर एक फॉर्मेशन को ओपन कर देता है, जिससे वो शिप मूव नहीं कर सकती थी। जूलियू कहती है कि ये एशियन लीज एरे है, और अब वो तीनों हंटर उस एरे को एक्टिवेट करके शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं। जूलियू कहती है कि इन तीनों ने अपनी एरे को भी इस एशियन एरे के साथ मिला दिया, और वो जुयांग से कहती है कि एंसेस्टर आप यहाँ से निकल जाइए, मैं इन्हें रोक कर रखूंगी। पर जुयांग आगे आता है और सिर्फ एक चुटकी बजाता है, जिसके साथ ही इतनी तेज एनर्जी निकलती है कि वो एरे नष्ट हो जाता है, और उन तीनों हंटर के शिप भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। साथ ही वो तीनों हंटर भी मारे गए। जूलियू भी हैरान हो गई कि एंसेस्टर ने अपनी चुटकी में ही इस समस्या को हल कर दिया। अगर हजारों सालों पहले एंसेस्टर हमारे साथ होते तो हमारे तियानलेन का अंत नहीं होता, और अब वो वापस से आगे बढ़ने लग जाते हैं। हुआजोंग विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां आज फ्लावर गोडेस फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी, जिससे सभी काफी खुश थे। जुयांग भी अपने शिप के साथ वहां पहुंच जाता है। सभी उन्हें देखकर खुश होते हैं और बोलते हैं कि मोटल हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे और यहाँ आपका स्वागत है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।